अवनीश ट्यूटोरियल हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पे देख भी रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती 2022 नियुक्ति अपडेट। तो आप सोच रहे होंगे क्या आखिर में नियुक्ति को लेकर क्या अपडेट है। तो वास्तव में अभी बहुत कुछ है। वेटिंग लिस्ट जारी हो, अन्य विभागों की तरह लेखपाल भर्ती में भी अगर आप लेखपाल भर्ती 2022 की बात करें तो 8,085 पदों की भर्ती थी, जिसमें फ्रेश चयनित 7,720 थे। तो कितने ज्वाइन हुए, चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं। वहीं प्रोविजनल रूप से जो चयनित थे उनकी संख्या 177 थी। अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं, आखिर में उनको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। और वहीं पीएचओएच की बात करें तो 188 पद इनके रिक्त रखे गए, भर्ती से इन्हें बाहर किया गया। और जब दिव्यांग अभ्यर्थी ये जाके यूपीटीपीएससी पूछते हैं रिजल्ट के बाद, जबकि ये परीक्षा देते हैं, डीबी कराते हैं, सब कुछ है, इनसे फीस भी ली गई, रिजल्ट के समय ही इन्हें बाहर क्यों किया गया। इनको विज्ञापन में इनके लिए स्थान था, तो रिजल्ट के समय क्यों बाहर किया गया। जब ये जाकर पूछते हैं, यूपीटीपीएससी के सचिव जी ने जवाब दिया था कि अगली भर्ती आने दीजिए, उसमें आपको अवसर देंगे, क्योंकि आप शासनादेश में है ही नहीं है। अब लेखपाल जो है पीएचओएच कैंडिडेट लेखपाल बनने योग्य नहीं। तो आखिर में क्या है माजरा, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो भी भाई बहन इस लेखपाल भर्ती में चयनित हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो अपने कम से कम पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें अपने जीवन की ओर देखने की ओर मिला। तो लेकिन जो आस लगाए बैठे हैं, जैसे अभी आप प्रोविजनल चयनित की बात कर लें, 177 कैंडिडेट हैं, इनको अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं। आखिर में कब इनका निस्तारण होगा। और 188 इसको लेकर 188 पद जो है, इसको लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे, भूख हड़ताल जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो भी माध्यम बन पड़ रहा है, सभी माध्यमों से अपना ज्ञापन भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई न्याय क्यों नहीं। क्या ये अन्याय की बात कर नहीं रहे हैं। आखिर में विज्ञापन में इनको स्थान ही क्यों दिया गया। चलिए, भूल हो गई थी तो आप बाहर कर देते तत्काल प्रभाव से। आप फीस लेकर शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद आप पुनः फीस लेते हैं और एडमिट कार्ड जारी करते हैं, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा परिणाम भी जारी करते हैं और डीबी कटऑफ में भी आप सम्मिलित करते हैं। संपूर्ण 4600। आखिर में एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण पर इतना जोर दिए हैं, वहीं यूपीटीपीएससी राजस्व विभाग इतना बड़ा मजाक कर रहा है कि उसको 30-35 सीट भरने में, माने 306 सीटें कितनी भरी हैं, समथिंग 39 या समथिंग जो भी कुछ भी हो, 188 तो खाली ही है, उसको भरने के लिए 4600 कैंडिडेट की जरूरत पड़ गई। अरे भाई, आपको सीधे जिन उपश्रेणी को लेना था उन्हीं को क्यों नहीं आपने बुलाया डीबी के लिए। क्या सचिव जी ने कभी ये बाहर आकर कहा कि नहीं चलिए मुझसे गलती हो गई, हम सभी उन पीएचओएच अभ्यर्थियों से क्षमा प्रार्थी हैं कि चलिए उनकी फीस वापस करते हैं, उन्होंने जो इतना मेहनत किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ऐसा तो कुछ है नहीं। एक तरफ से इनका मजाक किया गया है। फिलहाल देखिए इन पर क्या होता है। तो 188 पद तो ऐसे निकल गए 8,085 में से। 177 की बात करिए तो अभी इन पर कुछ हुआ नहीं, बचे 7,720। 7,720 की बात कर ले तो इनमें ज्वाइन कितने लोग हुए, समथिंग 6,164 कैंडिडेट। कितने लोग, समथिंग 6,164 कैंडिडेट।
तो आखिर में 6,164 कैंडिडेट ज्वाइन हुए, तो 7,720 में से इसको माइनस करिए तो लगभग 1,556 पद तो ऐसे भी रिक्त रह गए। लोग डीबी कराए और ज्वाइनिंग लेटर लिए कि नहीं लिए, मिस ज्वाइन ही नहीं किए। उनको एक प्रतिस्पर्धा हासिल करनी थी कि लोग ध्यान नहीं देते। कितनी बार डीबी स्किप के लिए बहुत सारे सभी यूट्यूबरों ने जमकर डीबी स्किप अभियान चलाया था, लेकिन संसार है, फिलहाल इसमें किसी को कुछ कहना वाजिब नहीं है। लेकिन इतना है उन सभी के लिए कि जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होती, इसमें वेटिंग लिस्ट जारी होती है। प्रेस लिस्ट के बाद जब पद नहीं भरते हैं तो वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है, उनको भी बाकायदा ज्वाइनिंग दी जाती है। तो आखिर में लेखपाल भर्ती में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक तो भर्ती इतने दिनों बाद आती है। यूपीटीपीएससी अपना रिकॉर्ड खैर लेखपाल भर्ती में भाई बहुत सही रहा, और अन्य भर्तियों में देख लीजिए तो अभी 2018 की वीडियो भर्ती चल ही रही है, रिजल्ट अभी नहीं आया। 2018 की जेई का परिणाम 24 में आ रहा है। 2016 दुग्ध क्या है उसका आप देखिए। ऐसे बहुत से हैं कि क्या कहा जाए। तो लेखपाल भर्ती में तो भाई कम से कम यह अवसर अवश्य राजस्व विभाग को सोचना चाहिए कि 8,085 पदों पर वास्तव में सभी की ज्वाइनिंग हो, एक वेटिंग लिस्ट जारी हो। जो भाई कोई भर्ती तो पूरे पारदर्शी ढंग से हुई है ना। यूपीटीपीएससी ने भी हवाला दिया है, राजस्व विभाग ने भी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पर कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो भाई उनके समक्ष जो पेश किया जाएगा, बीच के बिचौलिए जो पेश करेंगे वही तो जानेंगे वास्तव में क्या यह बात पेश की है 188 की बात कि हम पीएचओएच को विज्ञापन में भी मौका दिए और उसके बाद उनसे हम परीक्षा लिए, फीस लिए, डीबी तक करा लिए, लेकिन उनको हम बाद में बाहर कर दिए। यह बात कोई अधिकारी सचिव चाहे राजस्व विभाग का और चाहे यूपीटीपीएससी का किसी ने बताया? ऐसा तो है नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की कोई भनक नहीं थी। लेकिन भर्ती में पारदर्शिता है तो संपूर्ण पद भरे जाएं, और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जानी चाहिए। इसके लिए जो भी कट ऑफ के नज़दीक भाई बहन हैं उनको एक प्रयास जरूर करना चाहिए। ये आपका अपना हक है, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं। एक हक होना चाहिए कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। इतने दिनों बाद भर्ती आती है, किस ढंग से परीक्षा देते हैं, किस ढंग से कैसे कैसे, और डीबी तक करा लिए हैं, तो कम से कम यह अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ही आदेशित कर दें, संभवतः खुशियां आए सके सभी के घरों में। और ऐसा मानना है कि अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हुई हूं, उस बेस पर मैं बोल दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए प्रयास जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर 1556 पद अभी नियुक्ति इस प्रकार से 177 188 की बात ही जाने दीजिए। 188 का तो न्याय तो होना ही चाहिए, 177 को नियुक्ति पत्र मिलना ही चाहिए था अब तक, क्योंकि राजस्व विभाग में भी ट्रेनिंग होगी, परीक्षा होगी, सभी को एक साथ में लिया जाए, एक साथ भर्ती को फाइनल किया जाए तो कितना अच्छा है। तो जो भी भाई बहन अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जो है कमेंट करें, आप अपने अनुसार एक ग्रुप डिसाइड करें, वेटिंग लिस्ट का एक ग्रुप बने और सभी लोग प्रयास करें माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिलने की, अपनी बात कहने की कि भाई सभी विभागों में ऐसा होता है। बहुत से विभाग हैं जहां वेटिंग लिस्ट जारी होती है, तो राजस्व विभाग में भी ऐसा होना चाहिए।
और मैं चाहे आयोग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे शासन प्रशासन, किसी को मैं अगर कुछ अनैतिक शब्द बोला हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन जो सच है तो सच है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।